हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर मैकेनिकल क्लासेस। और मैं हूं महेश कुमार। और आज जो है हम टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। अ न्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज प्रपोज्ड। ऑन दिस स्केल द आइस पॉइंट ऑफ वाटर इज 150 डिग्री पी। P is a new temperature scale like centigrade and Kelvin. So इसमें जो है ice point of water 150 डिग्री P शो कर रहा है and the steam point is 300 डिग्री P. Determine the temperature in degree centigrade that correspond to 100 डिग्री P and 400 डिग्री P respectively. हमें इसको ऐसे फाइंड करना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री पी पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो करेगा एंड 400 डिग्री पी पर सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर शो करेगा, हमें ये फाइंड करना है। डेटा है आइस पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है एंड जो पी स्केल है उसमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू दिया हुआ है एंड जो स्टीम पॉइंट है उसमें जो टेम्परेचर स्केल डिग्री सेंटीग्रेड में होता है जिसकी वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और यहाँ पर जो है जो पी स्केल है उसमें 300 डिग्री पी वैल्यू दे रखा है। तो हमें यह निकालना है कि डिग्री सेंटीग्रेड में corresponding टेम्परेचर 100 डिग्री एंड 400 डिग्री पी पर वैल्यू क्या होगी। तो इस स्केल के थ्रू जो है हम, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर में जो एक रिलेशन होता है T इक्वल टू ए पी प्लस बी वेयर ए एंड बी इज कांस्टेंट। सो हियर जो T जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड को शो कर रहा है एंड P जो है डिग्री P पैरामीटर को शो कर रहा है। तो इस इक्वेशन में जो है हम इन दो वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद जो है हम A एंड B जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। सो टेम्परेचर T इक्वल टू ए पी प्लस बी। सो आइस इक्वल टू 0 डिग्री इक्वल टू ए इंटू 150 प्लस बी एंड स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू ए इंटू 300 प्लस बी। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री इक्वल टू 300 ए प्लस बी एंड 0 डिग्री equal to 150 A plus B. This is equation 2 and this is equation 1. So when we will subtract, जब हम इसको माइनस करेंगे तो that B and B will cancel out। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, that one is 100 डिग्री इक्वल टू 300 minus 150, both value A and A is there, so 150 A it will come, and from here A value equal to 100 divided by 150 equal to 0.667. Then now this A value will put in equation 1. Equation 1 we will put it. So B value equal to क्या हो जाएगा, B value इक्वल टू ये टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस होगा -150 A एंड -150 इंटू A value equal to 0.667, so it will come around 100.
सो बी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, बी वैल्यू इक्वल टू -100 एंड ए वैल्यू इक्वल टू 0.667। सो फ्रेंड्स, हमने इक्वेशन सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर लिया है, और इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो है हमें ये इक्वेशन मिला है। हमने ए की जगह पे 0.667 एंड बी की वैल्यू वी की जगह -100 पुट कर दिया है। नाउ अब हमें जो है जनरल इक्वेशन मिल गया है। इस इक्वेशन में हम 100 डिग्री पी एंड 400 डिग्री पुट करेंगे और उसके बाद जो है हम टेम्परेचर स्केल फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, व्हेन पी डिग्री पी इक्वल टू 100 ओके, देन T इक्वल टू 0.667 इंटू 100 माइनस 100। सो यहां से हमें T की जो वैल्यू आएगी वह -33.33 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। Second question is that what is the value of temperature in degree centigrade when P value is equal to 400? So here T equal to 0.667 into 400 minus 100 equal to, here we can find 0.667 into 400 minus 100 equal to 166.8 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जनरल इक्वेशन फाइंड करके उसमें हम इस टर्म पी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें आ जाएगी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह कह रहा है द रीडिंग TA and TB of 2 सेंटीग्रेड थर्मोमीटर ऑफ A and B, दो थर्मोमीटर हैं A and B जो टेम्परेचर TA and TB शो कर रहे हैं। एट आइस पॉइंट दे एग्री, A and B एग्री आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स इट इज सेइंग दैट बोथ टेम्परेचर A and B जो है वह सेम टेम्परेचर शो कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं आइस पॉइंट पर एंड स्टीम पॉइंट्स पर, एंड आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के थ्रू ये दोनों सेंटीग्रेड स्केल जो है वह रिलेटेड हैं। बिटवीन दिस टेम्परेचर वेयर L, M, N आर कांस्टेंट, L, M, N जो है वो कांस्टेंट है। When both are immersed in an oil, A reads 51 डिग्री सेंटीग्रेड एंड B reads 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम दोनों सेंटीग्रेड स्केल को एक ऑयल बाथ में यह A हो गया, ये B हो गया, दोनों को जब हम ऑयल में डालते हैं तो A reads 51 डिग्री सेंटीग्रेड एंड B reads 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये रीड करते हैं। तो बताइए, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ ए व्हेन बी रीड्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह बताइए कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए व्हेन बी इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यह हमें फाइंड करना है। सो हमारे पास जो गिवन डेटा है, आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रिलेशन है TA एंड TB में, TA इक्वल टू L प्लस M TB प्लस N TB स्क्वायर, यह हमें दिया हुआ है। वेयर A एंड B, L, M, N आर कांस्टेंट एंड इन ऑयल A टेम्परेचर शोज 51 डिग्री सेंटीग्रेड एंड B 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फ्रेंड्स, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो TA इक्वल टू जो रिलेशन दिया हुआ है, TA इक्वल टू L प्लस M TB
plus n TV square. Friends, from here ice point and steam point will put this value in this equation. So हम जानते हैं कि यहां पर जो है TA at ice point TA equal to TV equal to 0 degree centigrade and TA equal to TV equal to 100 degree centigrade at steam point. ये एग्री करते हैं, यहां से ये एग्री ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में कि यह एग्री करते हैं आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट पर सेम वैल्यू शो करते हैं. सो विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टीवी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड शो करता है. सो यहां से जो L की वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 होगी, तो L की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगा. नाउ विल पुट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस इक्वेशन. सो बोथ scale showing same temperature at steam point. So 100 degree centigrade equal to L plus M into 100 plus N into 100 whole square. So यहाँ पर L की वैल्यू 0 है प्लस M into 100 plus N into 100 whole square. तो हम यहां से क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे टू सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चन. तो यहां पर क्या बचेगा, जब हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो m प्लस 100 टू 100 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 100n ये हमारा इक्वेशन एक मिलेगा. सो नाउ वन मोर डेटा हैज गिवन हियर. When TA equal to 51 डिग्री सेंटीग्रेड जब वो आयल बाथ में डालते हैं तो यहाँ पर जो TA है इस वैल्यू में TA वैल्यू इक्वल टू 51 इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू 0 प्लस M एंड TV इक्वल टू 50 प्लस N इंटू 50 होल स्क्वायर बिकॉज TV value equal to 50 degree centigrade. So from here, when we solve this, we will solve. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, (51) equal to 50m plus 2500n. And here 1 equal to, this is equation number 3 we can put, and here from here this one is 1 and this one is 2. So 1 equal to m plus 100n. This is equation number. अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल मल्टीप्लाई इन दिस इक्वेशन 50 बोथ साइड. सो हमें क्या होगा, देन दिस 51 इक्वल टू 50. आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन and here we'll multiply 50 with both side. So here 50 equal to 50m plus 5000n. So this is equation number 4. This is equation number 3. Now we will minus this. We will subtract from 3 to 4. Then here value equal to 1 equal to, this term will cancel out, and from here this is minus
5,000 minus 2,500 equal to 2,500 minus value will come, and from here n equal to minus 1 by 2500. Okay, so now I am rubbing this one, and n value we are knowing. Then we'll put this value in this equation number second, and from here m value we can find it 1 minus m equal to 1 minus 100 n and 1 minus 100 into minus 2500 equal to 1 minus plus 100 divided by 2500. This 0 cancel out, and 1 plus 1 by 25 equal to 26 by 25 equal to 1.04 it will come. So m value equal to 1.04. From here we find L value equal to 0, m value equal to 1.04, and n value equal to minus 1.2500. We'll put this value in this equation, and our equation will come Ta equal to this term 0 plus m value equal to 1.04 TB minus TB square upon 2500. So this is our general equation. General equation has come. Now we will put this value. I am rubbing this side. So इस इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन मिला है TA इक्वल टू 1.04 TB minus TB square by 2500. This equation we achieved here. Now what is asking, what is the value of TA when B reads 25 degrees centigrade? So we'll put this value TB equal to 25 degrees centigrade in this equation. So TA equal to 1.04 into 25 minus 25 square divided by 2500. So we'll multiply this one. 1.04 into 25. This value equal to 26 minus 25 square divided by 2500 equal to minus 0.25 equal to 25.75 degrees centigrade it will show. So friends, यहाँ पर जो है जो TA की वैल्यू आएगी वो 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा. दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए. मैं इसका सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू दोस्तों.